अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। तसव्वुर कीजिए कि अब 3 साल की तवील जंग और सफर के बाद अपने घर और बच्चों से मिलने वापस आएं। और जब आप अपनी बस्ती के अंदर कदम रखें तो वहां आपको एक इंसान भी जिंदा या मुर्दा ना मिले। कोई खून का धब्बा नहीं, कोई जंग के निशानात नहीं और ना ही कोई एक कब्र। 115 अंग्रेज बाशिंदे जिनमें मासूम बच्चे और औरतें शामिल थीं, जमीन निगल गई या आसमान खा गया। छोड़ गए तो सिर्फ एक दरख्त और लकड़ी पर कांदे किया गया एक पुरस्रार खौफनाक लफ्ज, क्रोटोन। ये कोई ख्याली कहानी नहीं बल्कि 1587 में अमेरिका की सरजमीन नॉर्थ कैरोलिना पर बसाई जाने वाली पहली बरतानवी आबादी रोअनोक कालानी का वो तारीखी सच है जो पिछले 430 सालों से साइंसदानों और मौरखीन के लिए अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा उनसुलझा मोइना बना हुआ है। आखिर वो 115 लोग कहाँ चले गए? क्या उन्हें किसी पुरस्रार वबा ने खत्म कर दिया, रेड इंडियन कबीले ने जिंदा निगल लिया, या फिर वो किसी दूसरे आबाद डिमेंशन ताकतों का शिकार हो गए? आज की इस सनसनीखेज और तारीखी डॉक्यूमेंट्री में हम स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स पर ईदी लास्ट कॉलोनी ऑफ रोआनोक का सच आपके सामने लाएंगे। 16वीं सदी के आखिर में बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ अव्वल, क्वीन एलिजाबेथ आई, ने अमेरिका में अपनी पहली पायदार सल्तनत कायम करने का ख्वाब देखा। इस मकसद के लिए सर वॉल्टर रॉली के ज़ेरे इंतजाम जॉन वाइट को 115 अंग्रेज मर्दों, औरतों और बच्चों का एक ग्रुप देकर रोआनोक जजीरे पर भेजा गया। इस बस्ती का जज्बा और उम्मीदें इतनी बुलंद थीं कि इसी जजीरे पर कप्तान जॉन वाइट की नवासी वर्जीनिया डेर की पैदाइश हुई, जो अमरीकी सरजमीन पर पैदा होने वाली तारीख की पहली अंग्रेज बच्ची थी। लेकिन बस्ती कायम होते ही उनकी मुश्किलात शुरू हो गईं। उनके पास खाने पीने के ज़खायर खत्म होने लगे और मकामी रेड इंडियन कबाइल के साथ भी कशीदगी बढ़ने लगी। बिलाखिर अगस्त 1587 में कप्तान जॉन वाइट ने अपनी नौजायदा नवासी वर्जीनिया, अपनी बेटी और तमाम 115 बाशिंदों को रोआनोक में छोड़कर मजीद सामान और इमदाद लाने के लिए इंग्लैंड का रुख किया। जॉन वाइट का इरादा चंद महीनों में वापस आने का था, लेकिन जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचा, बरतानिया और स्पेन के दरमियान एक बेहद हौलनाक जंग, स्पेनिश आर्मादा, छिड़ गई। मलिका एलिजाबेथ ने तमाम बहरी जहाजों को जंगी मकसद के लिए रोक लिया। 3 तवील सालों तक जॉन वाइट तड़पता रहा, लेकिन वो रोआनोक वापस न जा सका। आखिरकार 18 अगस्त 1590 को अपनी नवासी वर्जीनिया डीर की 3री सालगिरह के दिन जॉन वाइट एक बार फिर रोआनोक जजीरे के साहिल पर उतरा। लेकिन जब वो बस्ती के अंदर पहुंचा तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। पूरी की पूरी बस्ती बिल्कुल वीरान थी। 115 इंसान गायब थे। दिलचस्प और खौफनाक बात यह थी कि वहां ना तो कोई लाश या कब्र मिली। घरों को गिराकर मुनज़्ज़म तरीके से हटाया गया था, जिसका मतलब था कि वो हंगामी बुनियादों पर भागे नहीं थे। जाने से पहले जॉन वाइट ने उनसे कहा था कि अगर तुम पर कोई हमला हो या कोई खतरा आए तो लकड़ी पर एक सलीब, माल्टीज क्रॉस का निशान बना देना। लेकिन वहां कोई सलीब का निशान मौजूद नहीं था। वहां सिर्फ 2 अल्फाज मिले, एक दरख्त पर कांदे किया गया लफ्ज उक्रो और बस्ती की लकड़ी के बाड़ पर साफ लिखा हुआ लफ्ज क्रोटोन। आज 400 साल बाद भी साइंसदानों और माहिरीन इसान कदीमा ने रोआनोक के गायब होने के बारे में 4 अहम नजरियात कायम किए हैं। 1. करवाटुइन कबीले में शमूलियत, अब्सॉर्प्शन इनटू क्रोआटन ट्राइब। सबसे मजबूत और माकूल नजरिए के मुताबिक खाने की शदीद कहत साली की वजह से ये अंग्रेज बाशिंदे 50 मील दूर वाक़े करवाटुइन जजीरे, मौजूदा हैट्रस आइलैंड, पर मुंतकिल हो गए और वहां के मकामी रेड इंडियंस के साथ मिलकर रहने लगे। बाद की सदियों में जब यूरोपी माहिरीन वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि करवाटुइन कबीले के कुछ लोगों की आंखें नीली थीं, उनके बाल सुनहरे थे और वो अंग्रेजी अल्फाज बोल सकते थे। 2. मकामी कबाइल के हाथों कत्ल आम, मैसेकर बाई नेटिव ट्राइब्स। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि जब जॉन वाइट वापस नहीं आया तो अंग्रेजों ने मकामी कबाइल के साथ बदमुआमलगी की, जिसके जवाब में पावरटेन दीगर खूनखार कबाइल ने इन सब को कत्ल कर दिया और सबूत मिटाने के लिए घर गिरा दिए। 3. अंदरूनी रास्ते से हिजरत, सीक्रेट मैप, खुफिया नक्शा।
2012 में ब्रिटिश म्यूजियम में रखे जॉन वाइट के 400 साल पुराने नक्शे का एक्सरे और साइंसी मुआयना किया गया तो उसके अंदर एक छुपा हुआ पैच मिला। इस पट्टी के नीचे एक फोर्ट कले का राज छुपा था जो रवानोक से 50 मील अंदर ईसालमोन क्रीक सेमन क्रीक की तरफ इशारा करता था, जहां हाल ही में 16वीं सदी के बरतानवी बर्तन और औजार मिले। 4 हस्पानवी बहरिया का हमला असमंदरी तूफान स्पेनिश अटैक एयरस्टर्म। चूंकि इंग्लैंड और स्पेन की जंग जारी थी, इसलिए यह भी मुमकिन है कि हस्पानवी जहाज़ों ने खामोशी से इस बस्ती को तबाह कर दिया हो या कोई हौलनाक समंदरी तूफान तमाम आबादी को बहा ले गया हो। नाजरीन, आज भी नॉर्थ कैरोलिना के रवानोक जजीरे पर वो हवाओं की खामोशी और क्रोटोन लफ्ज़ की गूंज बाकी है। अमरीकी तारीख दान, जदीद DNA टेक्नोलॉजी और इंसान कदीमा के माहिरीन आज भी उन 115 इंसानों और वर्जीनिया डीर के आखिरी निशानात ढूंढ रहे हैं, लेकिन रवानोक का राज आज भी तारीख के तारीक पर्दों के पीछे छुपा हुआ है। आपके ख्याल में क्या वो 115 लोग मकामी कबीले में हल हो गए थे या उनके साथ कोई हौलनाक हादसा हुआ था? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स की ये सनसनीखेज और तफ्तीशी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुनिया के अजीम उन सुलझे राजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।